रहना। नहीं पहले बराबर कर लो। केवट नाव तुम लाना, पार गंगा के जाना है, पार गंगा के जाना है। केवट नाव तुम लाना, केवट नाव तुम लाना, पार गंगा के जाना है, पार गंगा के जाना है। केवट नाव और भैया हुआ बनवास है हमको, हुआ बनवास है हमको, हुआ बनवास है हमको, बिताना 14 बरसों, हुआ बनवास है हमको, बिताना 14 बरसों को। केवट यूं ना ठुकराना, केवट यूं ना ठुकराना, हमें इस पार जाना है, पार गंगा के जाना है। केवट नाव तुला, पार गंगा के जाना है, पार गंगा के जाना। कहो क्या कह रहे हो? और बोलने बोलो। आप पीछे बोलो। बिल्कुल बोलो। बोले माता पिता ने बनवास दिया है। अवश्य। झूठ बिल्कुल। पिताजी बीच में नहीं, बीच में नहीं सुनो तो। और देखिए बीच में। और देखिए हमारा तो सुनने ये निवेदन है, एक एक लोग बोलेंगे तो अब चूंकि संवाद ये बात, जब तक देखिए गाना बजाना अलग हो जाता है, लेकिन जब तर्क होता है तब कोई चीज लोगों को समझने में अच्छी लगती है। तो ये थोड़ा सा जो तर्क केवट जी ने किया है कि झूठ राम जी ने बोला है, हाँ ये बन के आए कि नहीं आए? पहली बात बोले माता पिता आप लोग को बिल्कुल नहीं। बोले पिता दीन मोय कानन। हमने क्या कहा? पिताजी ने दिया। बीच में नहीं, पहले ही बीच में बोला नहीं, पिता बीच में दीन नहीं, मोहि बीच में कानन नहीं, राजू। बीच में नहीं। और जी हाँ मोर बीच में नहीं, बीच में नहीं। और जी हाँ, हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं बीच में। आप हैं हमारे आदरणीय श्री मिश्रा जी, चौकी इंचार्ज बरहारा, व श्री नरेश राजपूत जी बरहारा से, और सुनील भैया बरहारा से 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। और आप हैं हमारी रामलीला समिति ग्राम इंदरपुरा से, ये 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और केवट जी के चरणों में प्रदान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और श्री रामकरण जी राजपूत इंदरपुरा से, और श्री राम शरण जी आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं इसी संवाद में। और आप हैं बहन ऋचा आकाश राजपूत, बहन ऋचा आकाश राजपूत जो जरिया सीट से जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार हैं। 501 पुष्प मुद्राएं सामूहिक सभी कलाकारों के लिए। धन्यवाद। हाँ आप हैं ठाकुर दास और मेहर खान नई बस्ती तालाब, युवा मंसूरी विजयपुर महोबा, आपकी तरफ से 50-50 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। कहो। देखिए हम बिल्कुल बड़े प्रेम से आपकी बात सुनते हैं, तो तुम उन्हें झेलो ना कम से कम। नहीं हम सुनते हैं। नहीं अब लोग पीछे नहीं देखो, आप पत्र में बोलिए भाई लीपना अच्छी बात है, लीपो। नहीं सुनो, बोले आप बीच में। सुनो। अच्छा, बोल लो आप पहले, बोल लो। नहीं तुमने कहा माता पिता ने आदेश दिया, मैंने तुरंत कहा नहीं पिता दीन। मैंने कहा पिताजी ने मुझे आदेश दिया, वो तो मैं भी जानता हूँ पिता दीन मोहि कानन राजू। मैंने माता कौशल्या से और कुछ थोड़ी ना कहा है, जाकर के माता कौशल्या से मैंने यही कहा है पिता दीन मोहि कानन राजू। अब बोलो तो ये तो मुझे भी अब पता बीच में है। नहीं देखो। हाँ अब बोलो। हम लोग बीच में नहीं बोलते हैं। हाँ बोले पिता दीन मोय कानन राजू। वनवास किसको हुआ है? हमें हुआ है कि लक्ष्मण सीता काय को संगे आए थे?
अब ये भी सुन लो। रुक जाओ, बीच में नहीं। हाँ। जितना नहीं, पूछो सुनते जितना भी नहीं हो। पूछो उतना, जितना चलो, ठीक पूछो है, उतना। बोलो। आपने इनको रोका नहीं है। रोका, बहुत रोका, परंतु नहीं माने। ठीक, अब ध्यान देना, किसी दुकानदार की अगर बोनी सुबह से खराब हो जाए फिर तो खराब ही खराब है। जब घराई के लोग तुम्हारी बात नहीं मान रहे, हम तुम्हारी बात कैसे मान जाए? देखो एक बात, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा हो जाए। सुनो तो, सुनो तो, हम बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे। थोड़ा हम बीच में बिल्कुल नहीं तुमने बोलते। कहा हमारे घर के लोग बात नहीं, सुनना बहुत जरूरी है। जितना बोलना हो ना बोल लो, सुनना बहुत जरूरी बोलो। है। अच्छा, सुनो, सुनना भी बहुत जरूरी है। तुमने कहा बीच में नहीं, नहीं, अपने दिल में बोलो। थोड़ा थोड़ा हो जाए, सुना किसी को सरलीकरण किए दे रहे हैं। आप अच्छा बोल लो। आप तुमने क्या कहा? तुम्हारे घर के लोग ही नहीं मान रहे तुम्हारी बातें। समझना, देखो इस मानने में और अनेक कारणों में मानने में बहुत अंतर है। जैसे गुरु जी की सेवा की जा रही हो, गुरु जी बार बार मना करें, परंतु अगर उनकी आज्ञा को न माना जाए तो वो दोष नहीं होता। समझना, लक्ष्मण मेरे साथ क्यों आया? भाववश। समझ रहे हो मेरी बात को? लक्ष्मण प्रेम के कारण आया, प्रेम के कारण वो हट करके मेरे समीप आया। भैया मैं वन को चलूंगा, मैं मना नहीं कर पाया। अब इसमें ये बात सिद्ध नहीं होती कि यह मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। हमारी बात समझ गए? बस तुम अब ना बोले बीच में। बोले जो हमारी बात ना माने, प्रेम के कारण आए हैं। जो बात ना माने वो प्रेमी है, और अगर हम बात मान रहे तो फिर हम प्रेमी नहीं है। भाई समस्या तो यही है। बोले प्रेम के कारण बात नहीं माने हैं, और हम अगर अब इनकी बात मानते हैं तो फिर हम प्रेमी नहीं है, तो फिर हम भी इनकी बात नहीं मान रहे। इसमें समस्या क्या है? कोई दिक्कत नहीं भाई। भाई प्रेम की बात है, बोले प्रेम के कारण बात नहीं मानी इनने हमारी, तो प्रेम के अगर हम बात मानने जा रहे, जो इनकी बात ना माने वो प्रेमी, जो मान जाए प्रेमी नहीं है, तो हम बात नहीं मान रहे। अब इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हारी बात फिर बोले बीच में। आप देखिए हम कितने प्रेम से आपकी बात। अच्छा बोल लो आप, फिर बोलो जितना बोलना हुआ। अब तुम बोलो, बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलो। सुन रहे हो? बिल्कुल सुनेंगे। तुम बताओगे, हम सुनेंगे नहीं? इसीलिए तो आए हैं, तुम्हारी सुनने के लिए ही आए हैं। सुनने के लिए आए हो? हाँ। तुम सुनाने की ज्यादा, सुनने के लिए कम आए हो। इन्हें देखें आप वनवास किसके लिए आए हो? वनवास किसके लिए आए हो? किसके लिए आए हैं? उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण बताओ बस, या जल्दी बताओ सीखता से। अरे माता पिता की आज्ञा को रखने के लिए आए हैं। तब ना बोलो बीच में। देखो हम माता पिता की बात मानते हैं अवश्य। कब से? कब से? जब से जन्म लिया तब से। बिल्कुल झूठ। क्यों? ब्यासी ध्यान रखना। हाँ। बोले जब से जब ये सब बात मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते आप। कहाँ नहीं मानी हमने? भोजन का तो बुलावत राजा नहीं आवत तलबाल। अब बोलो आप, उत्तर कोई हो तो दो। बाल दोष देखिए, देखिए बोलते हो। देखिए बालक हो शिशु अवस्था में उसे बुलाया जाए, तुम बालक हो ना। देखो ये कहाँ की बात? ये जो अर्धाली आपने पढ़ी है, ये है कहाँ की है? ये राम जी बालक अवस्था में है, उन्हें बुलाया गया, वो नहीं आए, तो ये बालकों पर दोष थोड़ी ना लगाया जाएगा। मतलब हम पहले बात नहीं माने, बचपन की बात छोड़ो, बोले अब जन्म तब से मानते। अवश्य, इसलिए लीपा पोती नहीं, इसीलिए बिना पेनी के राजा को स्वीकार किया। तो अब सुनो, बोलो। इन भक्तों को देखें आप वन में किस कारण आए हो? इतनी बात से हमारी समझ। पिताजी के वचनों के कारण आए। बिल्कुल झूठ। वन में आने का कारण सिर्फ लक्ष्मण जी है। अच्छा, हाँ। कैसे? इनके लिए आए हैं। कैसे? क्योंकि माता सुमित्रा ने कहा है, लक्ष्मण तुमरे भाग राम बन जाही, और दूसर काज तात कछु। काटो जाए, काट पा रहे हो तो अच्छा, नहीं, काट पाओ तो काटो। तो सुने फिर आप ठाकुर जी। अवश्य। इन भक्तों के कारण भगवान